सॉल्यूशन 1.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, दो वृत्त दिया गया है, वृत्तों की त्रिज्या दी गई है क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों वृत्त की परिधि का योग किसी तीसरे वृत्त के परिधि के योग के क्या है, बराबर है। त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या। चलिए निकालते हैं, ठीक है ना। मानते हैं कि ये पहले वृत्त R1 है, ये R2 है, केंद्र क्या है, O है। तो लिखेंगे पहले वृत्त का परिधि, पहले वृत्त का परिधि, परिधि यानी कि सरकमफेरेंस, परिधि इक्वल टू क्या होगा, 2πr। क्या होगा, 2πr। तो जब पहले वृत्त की परिधि निकालेंगे तो 2πr लिखेंगे। तो लिखिए क्या होगा, हमें R1 का मान दिया है, R1 का मान दिया है, R1 इक्वल टू दिया है 19 सेंटीमीटर। 19 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू पाई इंटू R1 दिया है 19 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लिखेंगे 19 दूनी 38 पाई। पाई का मान अभी मत रखें आप लोग, ठीक है ना। पाई का मान रखिए, ये हो गया वृत्त का परिधि यानी कि R1, यानी पहले वृत्त की परिधि आ गई 38 पाई। यानी फिर निकालेंगे दूसरे वृत्त की परिधि यानी कि R2, लिखेंगे R2 वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या होगा, 2πr2, ठीक है ना। R2 इक्वल टू क्या दिया है, त्रिज्या दिया है 9 सेंटीमीटर, मान रखिए। तो लिखेंगे 2 इंटू पाई 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ रखिए 9 सेंटीमीटर। पाई का मान नहीं रखें क्योंकि पाई का मान एग्जैक्टली कटेगा लास्ट में, क्योंकि तीसरे वृत्त के ये क्या है, बराबर है। देखो रखें तो 9 दूनी 18, तो क्या होगा 18 पाई। तो ये हो गया दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरी वृत्त की क्या हो गई, परिधि। प्रश्नानुसार यह कहा जा रहा है, देखो प्रश्नानुसार ये कहा जा रहा है कि इन दोनों वृत्त के परिधि का योग तीसरे वृत्त के परिधि के योग के क्या है, बराबर, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। यानी कि लिखेंगे पहले वृत्त की परिधि प्लस पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि इक्वल टू क्या है, 2πr है। किसी दूसरे त्रिभुज की परिधि क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये पहले वृत्त की परिधि क्या दिया है, 38 पाई प्लस 19 18 पाई, क्या दिया है 18 पाई इक्वल टू क्या है 2πr, ये दिया है, ठीक। यहाँ से क्या कीजिएगा आप लोग, पाई कॉमन कर लीजिए। जब पाई कॉमन करेंगे तो 38 प्लस क्या होगा, 38 प्लस 18 इक्वल टू 2πr, ठीक है ना। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा 56 पाई इक्वल टू 56 पाई इक्वल टू क्या होगा 2πr। पाई से पाई कैंसिल, यानी कि 2r इक्वल टू क्या बचा है 56, तो r बराबर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो r का मान कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। तो यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया। पहला बताने के बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो आपको इंटरेस्ट डेवलप कब होगा, जब हम प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पे तो पहले आप खुद वीडियो रोक के पहले हल करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने पहला प्रश्न बताया सेम टू सेम, बस उसमें परिधि बराबर करनी थी, इसमें क्षेत्रफल बराबर करना है। तो क्या कीजिए ना कि इस बार वीडियो को रोकिए, आप प्रश्न खुद से प्रयास कीजिए कि हम कर लें। नहीं करने के बाद जब नहीं आ रहा है समझ में, तब जाके वीडियो का सोल्यूशन देखिए, तब आपको इंटरेस्ट डेवलप हो कि नहीं अच्छा कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए वीडियो को पॉज करके पहले प्रश्न कर लीजिए। चलिए देखिए फिर वही चीज़ है, सेम टू सेम प्रश्न है। कहा जा रहा है कि दो वृत्त हैं जिसकी पहले वृत्त की त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि इन दोनों वृत्त का क्षेत्रफल किसी तीसरे, दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग, क्या कहा जा रहा है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग किसी तीसरे त्रिभुज, किसी तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है ना। तो चलो क्या करेंगे, अब मानते हैं कि इसको मानते हैं कि R1 त्रिज्या है और R2 त्रिज्या है, वृत्त भी अलग अलग है। तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, क्या होगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला बताएं क्या होता है, 2πr², पाई r
स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वो क्या है? परिधि का फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ रखेंगे मान, देखो यहाँ भी हम पाई का मान नहीं लेंगे क्योंकि वहाँ भी पाई वाला का मान कटेगा, याद रखेंगे, ठीक है ना। सोचिए लॉन्ग टर्म में, तो यहाँ दिया है R1, यानी कि लिखेंगे R1, ठीक है ना, पाई R1 का स्क्वायर। तो R1 इक्वल टू दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये मान रखिए, लिखेंगे पाई R1, यानी कि R1 की जगह पर क्या रखेंगे 8 × 8, तो फाइनली आएगा 64 पाई। क्या जगह? 64 पाई। ये रहा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात करते हैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, जिसका क्या हो? त्रिज्या दिया है R2, लिखेंगे पाई R2 का होल स्क्वायर। R2 इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, तो रखे मान पाई × 6 ट्वाइस, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो क्या होगा? 36 पाई, यानी कि एरिया क्या आ गया? 36 पाई। एरिया 2 एरिया 1। अब कह रहे हैं कि दोनों एरिया का योग किसी तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। तो लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों का योग, लिखेंगे एरिया 1 प्लस एरिया 2 जोड़ेंगे तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एरिया 64 पाई प्लस 36 पाई। यहाँ से क्या कीजिए? पाई को कॉमन कर लीजिए। जब यहाँ लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, पाई को जब कॉमन कर, देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, कॉमन करेंगे तो क्या आएगा? बस बचेगा क्वांटिटी 36 और 36, 64 प्लस 36, तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या बचेगा? 100 पाई। अब पाई से पाई कैंसिल, बचेगा आर स्क्वायर क्या हो गया? 100। तो यहाँ से देखो आर बराबर क्या होगा? प्लस माइनस अंडर रूट में 100। अब यहाँ से जब आर का मान निकलेगा तो प्लस में भी 10 निकलेगा और माइनस में भी क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। लेकिन बात हो रही है लेंथ की, क्या हो रही है? लेंथ की, ठीक है। एरिया को या लेंथ होता है ना, जब एरिया लेंथ होती है तो क्या लेंगे? प्लस वाला सीन लेंगे। तो यानी कि आर का मान क्या होगा हमारा? 10 सेंटीमीटर। ये रहा इसका आंसर। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा भी काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए पढ़ रहे हैं, प्रश्न को तो बोर्ड पे दिखा देंगे लेकिन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। लिखा है कि आकृति 12.3 में, यानी कि जो आकृति हम बनाए उसमें ध्यान से देखिएगा, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट चिन्ह है। देखिए बनाया मैंने गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ठीक है। जिसमें अंक अर्जित किए जाते हैं, या अगर कोई तीरंदाज उसको लक्ष्य को भेजता है तो उसको अंक दिया जाता है उसके लिए, ठीक है। तो लिखा है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया है, यानी कहा जा रहा है कि जो गोल्ड वाला है, अगर मानते हैं कि इसका व्यास दिया, अगर मान लो कि केंद्र ये वाला है तो अगर यहाँ से जा रहा है तो इसका व्यास दिया है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद दिया है कि प्रत्येक अन्य पट्टी, यानी इसके बाद जो पट्टी आएंगी, यानी कि यहाँ से यहाँ, देखो जी अम्मा ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, अगर मान लो कि पट्टी है तो इसके बीच की लंबाई कितनी है? 10.5 मीटर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो अंक प्राप्त करने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको गोल्ड, ब्लैक, ब्लू, वाइट का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड का। क्या करेंगे? गोल्ड का निकालेंगे। तो लिखेंगे गोल्ड का क्षेत्रफल, यानी कि अंक देने वाले लिखेंगे गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। देखिए व्यास दिया, बात यह है कि जब गोल्ड का निकालेंगे तो व्यास दिया है, यानी कि व्यास डायमीटर, व्यास दिया है 21, कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमको चाहिए त्रिज्या, तो हम जानते हैं कि व्यास इक्वल टू क्या, आर बराबर क्या होता है? आर बराबर d/2, यानी कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, अब व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे आर बराबर
डी बराबर क्या है 21/2, तो यानी कि इक्वल टू क्या होगा 10.5 हो गया, यानी कि आर का मान कितना आ गया 10.5 आ गया। ठीक है, चलिए निकालते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल, एक एक करके ध्यान से निकालेंगे, बोर्ड पे आप लोग ध्यान से देखते रहिए। गोल्ड वाले क्षेत्रफल, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले वृत्त का क्षेत्रफल रखिए। पाई का मान बताइए क्या रखें, 22/7 रख दें? बिल्कुल रखते हैं, क्योंकि देखो 10.5 रखेंगे हम, त्रिज्या 21/2 रखेंगे। देखिए क्यों, आसान हो गया, 21/2 गुणे 21/2 गुणे पाई का मान 22/7। ठीक है, देखो 7 से 7 जाएगा यहाँ पे 3 बार में कटेगा, 2 से कटेगा तो क्या होगा 11 बार में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से करेंगे तो लिखेंगे गोल्ड का एरिया आएगा, गोल्ड का एरिया इक्वल टू 11 तिया 33। ठीक है ना, 33 गुणे, या ऐसे करो ना 63 गुणे 11 कर लो, 63 गुणे 11 आसान हो जाएगा। ठीक है ना, बटा में क्या होगा 2, तो करेंगे तो क्या होगा 6, 3 और 9 बटा में 2, यानी कि 63 में 11 से गुणा करते 393 बटा 693 बटा में 2, ये होगा इसका एरिया। अब चाहेंगे तो इसको भाग दे के लिख लीजिए दशमलव में, 346.5 एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपने किसका एरिया निकाला है, गोल्ड का एरिया निकाला है। एरिया निकालने के क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए, मैंने यहाँ से त्रिज्या निकाल लिया, ये होगा इसका एरिया। अब हम बात करेंगे रेड वाले, किसकी बात करेंगे, अच्छा ये बताओ, सबका केंद्र समान है, सबका केंद्र क्या है, समान है, यानी कि एक ही केंद्र से सारे ये बने हैं किरण, हाँ ठीक है ना, सकेंद्री हैं। ठीक, तो हम निकालेंगे रेड, लिखेंगे रेड वाले, पॉइंट नंबर दूसरा, रेड वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ये क्या होगा, त्रिज्या क्या होगी। देखिए जब इसका त्रिज्या कितना है, कितना दिया था 10.5, तो इसकी पट्टी की लंबाई कितनी है 10.5, यानी कि 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। तो चलिए इसको सही ढंग से लिखेंगे, तो लिखेंगे रेड वाले वृत्त का त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे गोल्ड वाले वृत्त का त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई, इसका दिया है 10.5 त्रिज्या हो गई, प्लस पट्टी की चौड़ाई भी कितनी दी है 10.5, ऐड करेंगे तो फाइनली आएगा 21 सेंटीमीटर, ये आ गई त्रिज्या, क्या आ गई त्रिज्या। तो जब एरिया निकालेंगे रेड का एरिया, रेड का होता है पाई आर स्क्वायर, तो लिखेंगे रेड वाले वृत्त का एरिया इक्वल टू कितना होगा, पाई का मान रखिए 22/7, क्योंकि 21 कटेगा। ठीक है ना, 22 गुणे 21, तो 7 से करेंगे तो 17 के 21। ठीक है ना, कीजिए अब, तो 21 कितना होता है 63, क्या होगा 63 गुणे 22 कितना आएगा, गुणा करो इसमें, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, या गुणा ही कर लो ना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 63 में जब 22 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1386। ठीक है, तो ये हो गया रेड वाले वृत्त। देखो मैंने 2 आंसर आपके सामने मैंने निकाल के दिखा दिया। देखो एक तो हो गया गोल्ड वाले वृत्त का एरिया, दूसरा हो गया रेड वाले वृत्त का एरिया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही आप क्या करेंगे, अलग अलग निकालते रहेंगे। तो इसके आगे अब निकालना होगा हमको ब्लू वाले क्षेत्रफल का, तो वीडियो को रोक कर इसको नोट कर लीजिए, हम मिटा रहे हैं। ठीक है ना, अब देखो, अब हमें निकालना है ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के क्या करना पड़ेगा, यानी कि रेड वाले की त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई क्या होगी, ब्लू वाले वृत्त का त्रिज्या हो जाएगी। तो लिखेंगे ब्लू वाले वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू क्या होगा रेड का, यानी कि रेड वाला कितना निकाले थे अभी हम 21 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेड वाले वृत्त का त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या r प्लस पट्टी की चौड़ाई, क्या लिखेंगे पट्टी की चौड़ाई कितना दिया है 10.5, तो इसका आया था 21
प्लस 10.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 31 नहीं क्या होगा 31.5 ठीक है सेंटीमीटर एरिया हो गया। तब निकालेंगे ब्लू वाले वृत्त का एरिया तो होगा पाई 22/7 7 से कटेगा 7 9 63 2 से कटेगा तो क्या होगा 11 बार में ठीक है ना। अब यहाँ देखो अब यहाँ से होगा 11 9 99 गुणे 63/2 हल कर लीजिए 6200/2 अब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ से इसको मैंने गुणा भाग किया या डिवाइड किया तो 3118.5 सेंटीमीटर आ गया, जो क्या है ब्लू वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। कितना आसानी से आ रहा है ना। तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, अगर भागेंगे मैथ से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से हो जाएगा। बस एक ही लॉजिक है कि त्रिज्या एक बार जो मिल गई उसमें 10.5 जोड़ते जाइए, क्योंकि देखो अगली पट्टी क्या है, ये भी अगली पट्टी की लंबाई क्या है 10.5 ही है। तो जब ब्लैक वाला के निकालें तो इसमें 10.5 जोड़ दो तो 41 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा ब्लू का त्रिज्या में अगर पट्टी की चौड़ाई जोड़ देंगे 10.5 तो किसका आ जाएगा त्रिज्या, ब्लैक वाले वृत्त का त्रिज्या आ जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, ब्लू वाले वृत्त का त्रिज्या कितना दिया था, त्रिज्या निकालेंगे 31.5, यानी कि ब्लू वाले का त्रिज्या है, ब्लू वाले वृत्त का त्रिज्या r प्लस पट्टी की चौड़ाई कितनी है 10.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो किसकी त्रिज्या आ जाएगी, ब्लैक वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। यानी कि 31.5 प्लस 10.5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 5 10 की जो से लेख और 42 कितना हो जाएगा 42 ठीक है ना। तो 42 सेंटीमीटर ठीक है ना। तो अब निकालेंगे ब्लैक वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे एरिया क्षेत्रफल पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे 42 गुणे 42। आप सोचेंगे 42 गुणे 42 मतलब r स्क्वायर मतलब 2 बार रखेंगे तो क्या होगा 7 में 7 और 7 से 42 गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा आपको। तो लिखेंगे 132 गुणे 42। तो इसको जब गुणा करेंगे तो 55 44 ऑफलाइन क्लास में बच्चे बता रहे हैं कि 55 44 इसका क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आप फाइनली क्या करेंगे ना, वीडियो का लेंथ लंबा ना हो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन बता दे रहे हैं। यहाँ से जब गुणा करेंगे तो 55 44 ही आएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले वाइट वाले। अब निकालेंगे वाइट वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले एरिया चाहिए, यानी कि जब हमको ब्लैक वाले वृत्त का एरिया क्षेत्रफल मिल गया, सॉरी त्रिज्या मिल गई, तो इसमें पट्टी की चौड़ाई 10.5 ऐड कर देंगे तो किसका निकल जाएगा त्रिज्या वाइट वाले का। तो निकालेंगे तो देखो लिखेंगे ब्लैक वाले वृत्त का एरिया त्रिज्या प्लस पट्टी की चौड़ाई 10.5 ऐड कर दीजिए, कितना आया था 42, यानी कि 42 प्लस 10.5 इक्वल टू हो जाएगा 52.5 ठीक है। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या। तो लिखेंगे इसका एरिया, लिखेंगे एरिया इक्वल टू होगा पाई, यानी कि 22/7 गुणे 105/2 कर दीजिए 105/2 2 गुणे 105/2। क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि आसानी से 7 से कट जाएगा ठीक है ना। हम 52.5 को 105/2 आसानी से लिख सकते हैं ठीक है ना। अब कहेंगे सर कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए लिखेंगे 52 यानी 525 बटा में क्या होगा 100, 525 बटा में क्या होगा 10 ठीक है। भाग देंगे तो 5 से तो क्या होगा 5 1 में 5 5 0 5 बचे 25 और 5 दूनी 10 ठीक है। तो क्या करते हैं कटाइए, कटेगा तो कितनी बार में कटेगा 15 बार में ठीक है ना। 15 बार में कट गया, ये कटेगा तो होगा 11 ठीक है। अब देखिए अब गुणा कर लीजिए, तो 15 में 11 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 165 गुणे 105/2 कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करने पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने वीडियो का लेंथ न बढ़ाओ इसलिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन शॉर्ट कर रहा हूँ। आप क्या कीजिएगा इसमें भाग दीजिएगा, जब भाग दे के चेक करेंगे तो इतना ही क्या आएगा इसका क्षेत्रफल आएगा। तो ये तो रहा पूरे
पूरे वृत्त का मैंने एक एक का एरिया निकाल दिया, ठीक है ना। अब हमें निकालना है कि प्रत्येक का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। प्रत्येक का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको मालूम है कि अगर हमको व्हाइट वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना है। आपको मालूम है कि गोल्ड का क्षेत्रफल मालूम है आपको, अब निकालना है इस पट्टी का क्षेत्रफल। तो क्या करें, पूरे अगर रेड के क्षेत्रफल में से अगर गोल्ड का क्षेत्रफल हटा देंगे तो पट्टी का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। हालांकि हमको इसी का क्षेत्रफल बताना है। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, आपको अगर रेड वाले का क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा और निकालना है ब्लू वाले पट्टी का क्षेत्रफल, तो ब्लू वाले पट्टी में से, ब्लू का क्षेत्रफल में से रेड वाले पट्टी को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो किसका निकल जाएगा, ब्लू वाले का निकल जाएगा। अगर हमको ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालना हो तो ब्लू वाले का क्षेत्रफल जब घटा देंगे पूरा तो किसका निकल जाएगा, ब्लैक का। अगर हमको व्हाइट वाले का निकालना है क्षेत्रफल, देखो पट्टी के क्षेत्रफल निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, ब्लैक वाले का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तो किसका निकल जाएगा, व्हाइट वाले का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, करने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, इसका जवाब हम दे देंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।